बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग थर्ड लेक्चर करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। दो लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे, इंट्रोडक्शन देखा और क्लास 6-7 का थोड़ा सा रिकैप, 7th का रिकैप किया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह क्या होते हैं। उसके अलावा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 करी। तो आज जो है हम लोग जो एक्सरसाइज 1 हमने करी थी उसी के बेसिस पे हम लोग पहेलियाँ खेलने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे नहीं आज हम लोग पहेलियाँ खेलेंगे, लेकिन पहेलियाँ होंगी मैथ्स की। जैसे कि मैं आपको एक पहेली बताऊं जो आपके बुक में भी गिवन है, तो आपको वो पहेली सॉल्व करनी है। मैंने आपसे बोला कि आपके पास दो नंबर्स हैं जिसमें से एक नंबर दूसरे नंबर से 10 टाइम्स बड़ा, 10 बड़ा है, 10 टाइम्स नहीं 10 बड़ा है। मतलब कि अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा 5 + 10 15 है। तो एक नंबर दूसरे नंबर से 10 बड़ा है और दोनों नंबर का जो ऐड करने पे दोनों नंबर को आता है नंबर वो है 74। मतलब दोनों नंबर्स का सम 74 है। तो आप मुझे वो दोनों नंबर्स बताइए। तो देखो, इसीलिए हम लोग लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं। यही आपके सवाल के जवाब भी है जो पिछले लेक्चर्स में आप पूछ रहे थे कि क्या फ़ायदा लीनियर इक्वेशंस पढ़ने का। हम इस तरीके की पहेलियाँ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे बोला कि दो नंबर्स हैं मेरे पास जिनका सम क्या है। सम मतलब दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 74। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वन नंबर इज 10 मोर देन अदर। मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे से 10 बड़ा है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे हमसे एक नंबर दो नंबर कुछ पूछे होंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी एक नंबर को कहेंगे कि एक नंबर को हम लोग x ले लेते हैं। ये चीज़ आप अब अपनी ज़िंदगी में अगले 10-12-5-6 साल बहुत सुनने वाले हैं, x ले लेते हैं। लेट द अननोन नंबर बी x। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सॉल्यूशन शुरू हो रहा है यहाँ से। लेट वन नंबर बी x। एक नंबर दोनों में से आपने x ले लिया, मान लिया कि वो नंबर x है। इसीलिए मैंने वेरिएबल्स आपको पढ़ाए थे। अब इस x की आपको वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो। तो अगर एक नंबर x होगा तो अपना दिमाग लगाओ, दूसरा नंबर क्या होगा। दूसरा नंबर हमें गिवन है कि इससे 10 ज़्यादा है। तो अगर एक नंबर x है देन दी अदर नंबर विल बी। अगर मैंने एक नंबर x ले लिया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 10, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दूसरा नंबर उससे 10 बड़ा है। या फिर आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर ना x - 10 भी हो सकता है। अब आपको कि -10 कैसे हो सकता है, यहाँ तो गिवन है कि एक नंबर दूसरे से 10 बड़ा है। तो देखो x - 10 ऐसे हो सकता है कि ये नंबर जो है इससे ये वाला x 10 बड़ा है। इसमें जब आप 10 जोड़ोगे x - 10 में तभी तो x पे आओगे। तो आप x + 10 भी ले सकते हो और x - 10 भी ले सकते हो। बट कंफ्यूज मत हो, अगर नहीं समझ आया तो आप x + 10 लेके चलो कि एक नंबर मैंने x लिया, दूसरा उससे 10 बड़ा है इसलिए x + 10 ले लिया। ठीक है, तो अब क्या है, मुझे दिया है कि इन दोनों नंबर्स का जो सम है, दोनों को जोड़ने पे आता है, वो है 74। मतलब कि अगर मैं x में x + 10 को जोड़ दूं तो मेरे पास आता है = 74। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर बन गई है एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल क्या है, x। तो अब इस लीनियर इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, ये ब्रैकेट तो आराम से ऐसे ही हटा सकते हैं, x + 10 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x + x कितने हो गए, 2x मिल गए आपस में, x + x 2x + 10 = 74। फिर से वही मेथड कि x से दूर भेजेंगे 10 को, तो दोनों साइड में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा करके दिखा रहा हूँ। तो 2x + 10 - 10 = 74 - 10। दोनों साइड से 10 सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि अब वो आपको पता है, आप दो वीडियोस से देख रहे हो। तो इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 2x = 74 में से 10 गए 64। अब मुझे ये 2 मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, इसको हटाना है, तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2।
तो इस 2 से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो मेरे पास आया x इज इक्वल टू 32। ठीक है, x मेरे पास 32 आ गया। पर मुझे तो 2 नंबर फाइंड करने थे, एक नंबर तो फाइंड करना नहीं था। तो मैंने क्या कहा था, लेट वन नंबर बी x। तो जो नंबर x लिया था मैंने वो आ गया 32। ठीक है, लेट दी देन द अदर नंबर विल बी x प्लस 10। तो दूसरा नंबर मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया x प्लस 10, मतलब 32 और 32 में 10 जोड़ दिए तो 42। तो 2 नंबर्स मिल गए। अब आप देखोगे इनका सम कितना आ रहा है, 2 और 2 4, 3 और 4 7, दोनों का सम 74 आ रहा है। वैसे ही जैसा हमारी पहेली में दिया हुआ था कि दोनों का सम 74 होना चाहिए और दोनों में से एक नंबर दूसरे से 10 बड़ा होना चाहिए। तो देखो 42 32 से 10 बड़ा है। तो इस तरीके की पहेलियां आज हम करेंगे जो आपके बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल्स के रूप में दी हुई हैं। और फिर अगली बार इसी के ऊपर एक अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज दी हुई है पूरी इन पहेलियों के ऊपर, वो कर लेंगे। तो अब ये पहेलियों को आपको हार्ड की जगह इंटरेस्टिंग वे में लेना है कि मजा आ रहा है हमें इन्हें सॉल्व करके। तो देखिए क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, व्हाट शुड बी एडेड टू। ये हमारा एग्जांपल 5 है, 4 एग्जांपल हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू, ये एडेड है, ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। तो देखो क्वेश्चन में क्या करोगे उससे पहले आपको अप्रोच पे पहुंचने से पहले आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए दिमाग में अच्छे से। जब हमसे पूछा है व्हाट शुड बी एडेड, मतलब कि क्या जोड़ा जाना चाहिए। हमसे एक ऐसा नंबर पूछा जा रहा है जो किसी न किसी चीज में जोड़ा जाएगा। तो जब भी आपसे कोई नंबर पूछेगा उस नंबर को आप ले लोगे x। लेट द नंबर बी x। ये वो नंबर है जो हमें फाइंड करना है। जो भी चीज हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है उसको हम लोग x ले लेंगे। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, आपको x नहीं अच्छा लगता आप y ले लो, z ले लो, a b c d e f g p q r s t कुछ भी ले लो जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन मैथ्स में x ज्यादा चलता है इसलिए मैंने x ले लिया। तो what should be added to the twice the rational number -7/3। अब क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ट्वाइस, मतलब ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3, मतलब कि -7/3 के दो गुने। दो गुने मतलब कि -7/3 का 2 गुना, मतलब इंटू 2 गुना, 2 गुना, मतलब कि व्हाट शुड बी एडेड, इस पूरे में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा आंसर आ जाए 3/7। मतलब ये पूरे को सॉल्व करके जो आएगा उसमें मैं क्या जोड़ूं कि आंसर आ जाए 3/7। ठीक है, अब ध्यान से देखो दोबारा, व्हाट शुड बी एडेड टू, ये चीज अभी आपने नहीं दिख रही है, खाली ऐसा मान लो, व्हाट शुड बी एडेड प्लस x टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3। -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ूं, x जोड़ूं कि 3/7 आ जाए। ये हमने इक्वेशन बना ली अपनी। अब हमें x की वैल्यू निकाल देनी है कि x क्या होगा, x जोड़ के जो x होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले बॉडमास का रूल क्या कहता है कि हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो देखो -7/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा -14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7। अब -14/3 को इधर भेजना पड़ेगा तो दोनों साइड 14/3 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ -14/3 है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3। एक स्टेप बीच का मैंने काटा है ताकि हम लोग आराम से कर सकें। अगर आपने पहले दोनों देखे हैं वीडियोस तो आप समझ जाओगे कि कौन सा स्टेप कटा है, पर वो आपको नहीं काटना है। तो अब इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे, या तो डिनोमिनेटर सेम या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बता रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से सिखाया था। 3 3 जा 9 प्लस 7 इंटू 14, 14 7 जा 98 अपॉन 7 इंटू 3। ये होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके क्या आ रही है x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 98 प्लस 9 107 और 7 3 जा 21। तो 107/21 हमारा आंसर है इस x की वैल्यू और इस इक्वेशन का आंसर। देखिए यहाँ पर मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया है और मैं हर बार पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ,
ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बता दूं क्वेश्चन के बेसिक्स की, जैसे यहाँ पर मुझे दिया है कि पेरीमीटर 13 है, विड्थ 2 होल 3/4 है, लेंथ बता दूं। मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि एग्जाम में जब आप बैठो तब आपको ये सारी चीज़ें वैसी ही लगें जैसी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ छोटी छोटी लिख दूंगा तो एग्जाम में आप उसे देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन लिखा है। देखो अब हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर एक रेक्टेंगल का सबसे पहले क्या होता है आपको तो ये पता होना चाहिए। अगर आप भूल गए हो तो देखो मैंने कहा था मैं सब कुछ रिवाइज कराऊंगा। ये होता है हमारा रेक्टेंगल, और इसके लिए हम दो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, या फिर इसी को विड्थ भी बोल देते हैं W, ठीक है। तो फिर इसमें लेंथ मतलब ये और विड्थ मतलब ये, तो ये और ये विड्थ है, ये और ये लेंथ है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है इसकी पूरी बाउंड्री, मतलब ये प्लस ये और प्लस ये, और एरिया मतलब होता है इसके बीच में आने वाला ये शेडेड रीजन। तो यहाँ पर हमसे बात करी गई है एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और फिर ये वाली भी लेंथ प्लस होगी प्लस लेंथ, और ये वाली भी ब्रेड्थ प्लस होगी प्लस ब्रेड्थ। तो L प्लस L हो गया 2L, और B प्लस B हो गया 2B, और कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 टाइम्स L प्लस B, ठीक है। इसको तोड़ के देखो यहीं पे तो आ रहे हैं और इसको तोड़ के यहाँ पर जा रहे हैं, तो 2 टाइम्स L प्लस B ही हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर जो कि होता है 2 टाइम्स लेंथ, L लेंथ है प्लस ब्रेड्थ, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर विड्थ, चलो विड्थ के लिए W लिखते हैं, ब्रेड्थ नहीं लिख रहा हूँ मैं, विड्थ, और विड्थ मुझे गिवन है 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। W मतलब कि विड्थ है 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है, यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, तो आपको कुछ बदलना नहीं है, लेकिन कभी अगर यूनिट्स अलग होंगी तो पहले आपको यूनिट सेम करनी होगी। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 2 8 प्लस 3 11/4, तो ये बराबर हो जाएगा 11/4 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब मुझे पेरीमीटर पता है, मुझे विड्थ पता है, मुझे लेंथ निकालनी है। तो देखो दोबारा देखते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, यही फॉर्मूला है ना पेरीमीटर का। पेरीमीटर मुझे गिवन है 13 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मुझे गिवन है 13 सेंटीमीटर, विड्थ मुझे गिवन है 11/4 सेंटीमीटर, विड्थ मुझे गिवन है 11/4 सेंटीमीटर। हो गया सब कुछ, सिर्फ लेंथ मुझे निकालनी है। लीनियर इक्वेशन मेरे सामने है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा पहले इसके साथ और फिर इसके साथ हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 2L, 2 को L से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 इंटू 11/4, 2 इंटू 11/4, और यहाँ से देखो कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 11/2 बन गया। अब इस 11/2 को इस 2L से दूर भेजेंगे, तो दोनों साइड से 11/2 माइनस कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 13 माइनस 11/2 इज इक्वल टू 2L। यहाँ तो 11/2 माइनस करेंगे तो इससे कट ही जाएगा, तो 2L की वैल्यू ये आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करते हो, इससे 2 इंटू 13 26 माइनस 11/2, ये भी मैंने सिखाया है आपको पिछले चैप्टर की लास्ट वीडियो में। और ये सब किसके बराबर है, 2L के बराबर है। तो 26 में से 11 गए, हमारे पास क्या आया 15/2 एज इट इज रहेगा। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स L। अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, क्यों, क्योंकि इस L चाहिए हमें, सिर्फ 2L तो चाहिए नहीं, तो ये कर दिया, तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर सिर्फ L बचा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ L बचा, और ये क्या हो जाएगा 15/2 इंटू, डिवाइड की जगह मैंने क्या किया इंटू, और 2 को पलट के लिख देंगे 1/2। ये सब हम लोग पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। 2 को 1/2 कैसे लिखा, 2 जो होता है वो हमेशा 2/1 लिखा जा सकता है, और जब भी डिवाइड को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो हमें उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। तो 15/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू L। तो ये कितना आ जाएगा 15/2 2 जा 4, तो हमारे पास आया L की वैल्यू 15/4, हमारे पास आई L की वैल्यू 15/4।
4। तो 15/4 क्या, यहाँ पे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको जब तक आप सेंटीमीटर नहीं लिखोगे। मैं अपने टाइम पे यही गलती करता था, पूरा आंसर सॉल्व करता था, सारे सब कुछ कर लेता था और घर जाके खुश होता था कि मेरे फुल मार्क्स आएंगे, बट ये सेंटीमीटर और ये यूनिट्स मेरे मार्क्स काट लेते थे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। देखो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा या हार्ड दिखने से आपको घबराना नहीं है, आपको इंटरेस्टिंग वे में लेना है कि कैसे मैं इसको सॉल्व कर दूं, क्या कर दूं। तो देखो हमें क्या दिया है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। अब एक साहिल नाम का लड़का है, तो इस वक्त उसकी जितनी भी एज है ना, उसकी मम्मी की एज उसकी 3 गुना है। मतलब अगर मैं साहिल हूँ और मेरी एज है 5 years, तो इस वक्त मेरी मम्मी कितनी हो गई, 5 3 15 years old। ऐसे ही अगर मेरी एज अभी है 10 years old, मैं 10 साल का हूँ, तो 10 3 मम्मी की एज हो गई 30 years old। तो हमें नहीं पता है कि साहिल कितने साल का है, लेकिन हमें ये पता है कि इस वक्त वो जितने भी साल का है उससे 3 गुना एज उसकी मम्मी की है। अभी अब 5 साल बाद क्या है कि उनकी एजेस का जो सम है, ये देखो सबसे पहले बता दूं, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा 8th क्लास में। तो इसको अगर आपने कर लिया तो इससे आसानी क्वेश्चन आएंगे, बाकी सब फिर आपको सब आसान लगेंगे अगर अभी आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लिया। तो अब 5 साल बाद क्या हो रहा है, 5 साल बाद वो मुझे दे रहा है आज से 5 साल बाद फ्यूचर में दोनों की एज, मतलब साहिल और उसकी मम्मी की एज अगर मैं जोड़ूंगा तो 66 years एज, 66 आएगा नंबर। अब हमें साहिल की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको एक्स ले लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे हमें फाइंड क्या करनी है, साहिल की प्रेजेंट एज। तो साहिल्स लेट मतलब मान लेते हैं साहिल्स प्रेजेंट एज बी x years। आज वो x साल का है, तो उसकी मम्मी कितने साल की हो गई, 3 into x की, प्रेजेंट एज की बात हो रही, 3x की हो गई। अगर साहिल x का है तो उसकी मम्मी, सो हिज मदर्स प्रेजेंट एज विल बी, अगर साहिल की x है तो मम्मी की क्या हो जाएगी, विल बी इक्वल टू x इंटू 3 या फिर 3 इंटू एक्स, एक ही बात है, हमने पढ़ी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो गई, 3x साल। आज उसकी एज x years है और उसके मम्मी की एज 3x years है। अभी हमसे पूछा है, बोला है कि आज से 5 साल बाद दोनों की एज का जब मैं जोड़ करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो 66 आएगा। तो देखो अगर साहिल की एज आज x year है तो आज से 5 साल बाद साहिल की एज क्या हो जाएगी, देयर दोनों की लिखते हैं, एजेस आफ्टर 5 years विल बी, आज से 5 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, देखो x + 5 हो जाएगी, जोड़ते ही तो है। अगर आज मैं 21 साल का हूँ तो आज से 5 साल बाद 21 + 5 26 साल का हो जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आज मैं x साल का हूँ तो आज से 5 साल बाद में x तो मुझे पता नहीं है, तो x + 5 साल का हो जाऊंगा, x + 5 years। एंड मम्मी की क्या हो जाएगी, मम्मी की भी +5 हो जाएगी। आज मम्मी की एज 3x है, 5 साल बाद उसकी मम्मी की एज हो जाएगी 3x + 5 years, ठीक है। और इन्हीं दोनों का मुझे सम दिया है कि आज से 5 साल बाद की उनकी एज, इसका अगर मैं सम करूंगा तो 66 आएगा। मतलब कि यहाँ पर आप लिखोगे 80Q। 80Q मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक हमें दिया है कि 5 साल बाद उनकी जो एज है, मतलब ये और ये, उसका सम 66 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + 5 मतलब आज से 5 साल बाद साहिल की एज प्लस 3x + 5 मतलब उसकी मम्मी की एज, ये दोनों मिला के बन रहे हैं 66 years। मुझे मिल गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। x की वैल्यू निकाल लूंगा, x है साहिल की प्रेजेंट एज, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3x है उसके मदर की प्रेजेंट एज। तो देखो x और 3x दोनों को जोड़ा कितना बना, 4x, 5 और 5 दोनों को जोड़ो कितना बना, 10। तो 4x + 10 = 66। 10 को इस साइड भेजेंगे, दोनों साइड -10 करके, क्योंकि 4x अकेले में चाहिए हमें। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ आगे का मैं, आगे हो जाएगा 4x
इज इक्वल टू 66 माइनस 10, मतलब कि 4x जो है वो 66 में से 10 गए 56 के बराबर है। दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड कर दूंगा। आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं, 4 पे आप अगले स्टेप में डिवाइड करोगे, इसमें नहीं। 4 से 4 कैंसिल, x बराबर आया 56/4, मतलब कि देखो 4 5 से छोटा क्या आएगा, 4 1 जा 4, एक बचा 16 हो गया, 4 4 जा 16। तो 56/4 या तो आप लॉन्ग मेथड से डिवाइड कर लो या ये शॉर्ट ट्रिक से कर लो। तो x आया 14 क्या ईयर्स। इसके बाद आप एक स्टेटमेंट भी लिखोगे क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा था, तो आप कहोगे देन द साहिल्स प्रेजेंट एज इज 14 years ओल्ड। और मम्मी की भी एज बतानी है, ये क्वेश्चन में मम्मी की भी पूछी है, साहिल्स भी पूछी है और मम्मी की भी पूछी है। तो मम्मी की क्या हो जाएगी 14 × 3 42 years ओल्ड। आज साहिल की एज 14 है और मम्मी की एज 42 years ओल्ड है। तो देखिए आज की वीडियो को हम लोग शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रख रहे हैं क्योंकि आज आपने एक नई चीज़ सीखी है जो शायद आपको थोड़ी सी हार्ड लगी हो। तो इन क्वेश्चंस को तीनों को आपको इससे बिना देखे अलग से समझ के अच्छे से सॉल्व करना है। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम लोग अगले 4 एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद उसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो आपको जो होमवर्क क्वेश्चन दिया जा रहा है वो आप जरूर सॉल्व करना। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं लीनियर इक्वेशन के, खुद से लीनियर इक्वेशन एक बनाना है, एक्स मान के कुछ करना, और फिर जितना भी हार्ड से हार्ड हो सकता था वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो ये समझ लेना कि आप लीनियर इक्वेशन का सब कुछ समझ गए हैं। अगर आप आधा भी कर पाए तो भी आप बहुत कुछ समझ गए हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर नहीं समझ आए एग्जाम्पल्स तो एक बार दोबारा ट्राई करना उनको, थोड़ी सी नई चीज़ है आपके लिए लीनियर इक्वेशंस को खुद से बनाना और फिर उसे सॉल्व करना। तो अगर आप 1-2 बार देखोगे, हो सकता है एक बार में ना समझ आए, 1-2 बार और देखोगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। और फिर भी ना समझ आए तो आप बता सकते हो कमेंट्स में। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ और अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल शेयर कर देना, और थैंक यू।